चलिए, आज हम सभी रेशनलाइजेशन के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहला प्रश्न है, रेशनलाइजेशन होता क्या है। आप सभी अच्छे ढंग से समझने का प्रयास करेंगे कि रेशनलाइजेशन होता क्या है। रेशनलाइजेशन एक टाइप का प्रोसेस है, मींस दैट जब कोई नंबर आपको दिया रहे p बाई क्यू के फॉर्म में, p बाई क्यू के फॉर्म में, और q आपका यदि इरेशनल हो, q क्या हो, इरेशनल हो, तो इरेशनल नंबर को रेशनल में कन्वर्ट करने के प्रोसेस को ही हम क्या कहते हैं, रेशनलाइजेशन कहते हैं। चलिए इसको एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल 1/√2 है आपके पास, मान लीजिए 1/√2 है। तो 1/√2 आप जो देख रहे हो, तो इसका p जो है 1 है, q जो है हमारा क्या है, √2 है। तो √2 क्या है, एक प्रकार का इरेशनल नंबर है। तो इसे हम क्या करेंगे, रेशनल में कन्वर्ट करने का काम करेंगे। तो कैसे ये कन्वर्ट होगा, तो √2 को √2 से जब मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, 2 आएगा, और √2 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, √2 होगा। तो आप कह सकते हैं कि यहां पर जो हमारा q था वो क्या था, इरेशनल। अब यहां जो q हमारा है ये क्या है, रेशनल। तो इरेशनल से रेशनल में कन्वर्ट कर गया। तो इस प्रोसेस को ही हम क्या कहते हैं, रेशनलाइजेशन कहते हैं। आप सभी अच्छे ढंग समझे होंगे। चलिए एक और एग्जांपल हम लेते हैं। जैसे देखिए, यदि आपके पास है 1/√3 प्लस 1 है, मान लीजिए, तो 1/√3 प्लस 1, तो इसको रेशनलाइज कैसे करेंगे। तो देखिए, आपको हमने बताया रेशनलाइजेशन एक प्रोसेस है जिसमें डिनोमिनेटर यदि उसका मींस दैट यदि इरेशनल है तो उसे रेशनल में कन्वर्ट करने का काम करते हैं। तो यहाँ तो डिनोमिनेटर हमारा इरेशनल है ही, क्योंकि √3 इरेशनल, और इरेशनल में जब 1 को ऐड करेंगे, किसी नंबर को ऐड करेंगे, तो उसका रिजल्ट भी क्या होगा, इरेशनल ही होगा। तो इसको रेशनलाइज कैसे करेंगे, ये सीखने का प्रयास आप सभी करेंगे। देखिए यहाँ क्या है, 1/√3 प्लस 1। जब √3 प्लस 1 है तो रेशनलाइज करने के लिए हम क्या करेंगे, √3 माइनस 1 से न्यूमरेटर मींस दैट p में और डिनोमिनेटर मींस दैट q में मल्टीप्लाई करेंगे। आप ध्यान रखें कि रेशनलाइज करने के समय आप ये ध्यान रखेंगे कि यदि √3 प्लस 1 है तो √3 माइनस 1 से करेंगे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में और मल्टीप्लाई। और यदि आपका √3 माइनस 1 रहता है यहाँ पर, तो उस कंडीशन में p में मींस दैट न्यूमरेटर में जो है आपका √3 प्लस हो जाता 1 और √3 प्लस 1 नीचे भी, यानी कि नोमिनेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी। अब देखिए यहाँ पर, अब देख समझने का और अच्छे ढंग से प्रयास कीजिएगा कि √3 प्लस 1 है, √3 माइनस 1 है। यदि इसको आप a मानते हो, इसे b मानते हो, तो क्या होगा, a प्लस b, a माइनस b। आप पढ़े होंगे कि a प्लस b इंटू a माइनस b इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो उसी तरह a प्लस बी, a माइनस बी, तो हम क्या करेंगे, √3 का स्क्वायर और माइनस 1 का स्क्वायर। यहां भी कर लें आप √3 माइनस 1। तो अब आप देख लो, √3 माइनस 1, √3 का स्क्वायर 3 हो गया और 1 का स्क्वायर 1 हो गया। अब आप बताओ, √3 में से 1 चला, 3 में से 1 चला गया तो क्या लिखोगे, 2 लिखोगे, और यहां देखिए √3 माइनस 1 आपका होगा। तो अब आप देखिए, आपका जो रिजल्ट ऑब्टेन हुआ है, जो डिनोमिनेटर है, वह अब रेशनल में कन्वर्ट हो गया है। जबकि इनिशियल क्या था, ये प्रारंभ में ये क्या था, इरेशनल था, लेकिन अब रिजल्ट जो हमें ऑब्टेन हुआ है वह रेशनल में कन्वर्ट कर गया है। तो आप रेशनलाइजेशन करने के लिए अच्छे ढंग से सीख लें कि रेशनलाइजेशन हम कैसे करते हैं। तो आपने सीखा भी, रेशनलाइजेशन एक प्रकार का प्रोसेस है जिसमें डिनोमिनेटर यदि हमारा इरेशनल है तो उसको रेशनल में कन्वर्ट करने का काम हम करते हैं। चलिए एक और प्रश्न है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप सीखने का प्रयास करेंगे। देखिए प्रश्न कह रहा है यहां पर, इफ a and b are rational numbers and 4 plus 3 root 5 by 4 minus 3 root 5 equal to a plus b root
b√5 find the value of a and b। अब इस प्रश्न को अच्छे ढंग से पढ़ें पहले और समझने का प्रयास करें। प्रश्न कह क्या रहा है? प्रश्न कह रहा है कि इफ a and b आर रेशनल, यदि a और b आपका रेशनल नंबर है, और कह रहा है यहाँ पर कि 4 + 3√5 by 4 - 3√5 इक्वल्स टू a + b√5। तो कह रहा है कि फाइंड कीजिए आप a और b का वैल्यू। तो कैसे इसको फाइंड करेंगे? चलिए सॉल्व करते हैं इसको हम पहले। देखिए यहाँ क्या दिया गया है, a + b√5 का वैल्यू क्या दिया गया? तो आप कहोगे 4 + 3√5 by 4 - 3√5। अब देखिए, अब इसमें a और b का हमें वैल्यू फाइंड करना है। बहुत आसान प्रश्न है, अच्छे ढंग समझेंगे तो यदि ये समझ जाएंगे तो इसके टाइप इस टाइप के जितने भी प्रश्न होंगे आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। देखिए तो यहाँ p हमारा क्या है? 4 + 3√5। अब q जो है, जो हमारा है 4 - 3√5 है। तो ये एक इरेशनल नंबर है ना, √5 है इस कारण। तो ये इरेशनल है, तो इरेशनल को हम क्या करेंगे? रेशनल में कन्वर्ट करने का काम करेंगे। तो कैसे करेंगे? आपको जानकारी है इसकी, 3√5 है, अब 4 - 3√5 है। चलिए इसको रेशनलाइज कीजिए। तो यहाँ क्या है? 4 - 3√5। तो क्या करो इसमें? 4 + 3√5 से इसमें मल्टीप्लाई करो p में, और 4 + 3√5 से मल्टीप्लाई करो किसमें? q में। अब आप देखिए यहाँ यदि हम 4 को a मान लेते हैं, 3√b को 5 को यदि b मान लेते हैं, तो a + b 2 बार आया है। तो क्या हम इसे राइट कर सकते हैं? 4 + 3√5 कहोगे यस। यहाँ पर देखिए कि 4 - 3√5 है, जबकि यहाँ है 4 + 3√5 मीन्स दैट a + b पर है ये। तो इससे हम क्या करेंगे? a² - b² पर इसको राइट करेंगे। तो अब देखिए, अब इसे क्या करो? 4 + 3√5 को a + b के होल स्क्वायर पर इसे तोड़ दो। तो क्या करोगे? इसको a² + b², 3√5 का स्क्वायर, अब प्लस 2ab। 2 कितना? 2 है, a कितना हमारा 4 है, अब b हमारा कितना है? तो कहोगे 3√5 है। चलिए अब इसका डिनोमिनेटर देख लीजिए, 4 का स्क्वायर कितना? 16 माइनस 3 का स्क्वायर कितना? 3 3 जा 9, और रूट पर जब स्क्वायर का रूट कैंसिल हो जाता है आप जानते होंगे, तो 3 का स्क्वायर 9 और 9 5 जा कितना? तो कहोगे 45। चलिए अब देखिए इसको यहां राइट कर लेते हैं। a + b√5 इक्वल्स टू क्या? 4 का स्क्वायर कितना होगा? तो 16 आप कहोगे, 3√5 का तो 3 3 जा 9 और 9 5 जा कितना आप कहोगे? तो कहोगे 45। अब देखिए 4 2 जा 8 और 8 3 जा 24√5। चलिए अब यहां देखिए इसको इसे सब्ट्रैक्ट कीजिए। तो 15 में से 45 में से 16 को क्या कीजिए? आप सब्ट्रैक्ट कीजिए, तो -29 आएगा आपको। तो -29 आपको ऑब्टेन हुआ। अब क्या करो? यहां पर प्लस 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 हो जाएगा। 5 और 6 11 4 1 5 यानी 61। अब प्लस कितना हो गया? 24√5। अब देखिए -29। तो अब क्या करेंगे? इसको अलग अलग टर्म में इसको राइट कर देंगे, यानी मींस दैट इसको हम लिख सकते हैं 61 बाय -29 प्लस 24√5 बाय -29। अब क्या करें? इसको आप इस तरह से राइट कर लें, -61 बाय 29 प्लस -24 बाय 29√5। अब इससे कंपेयर इसका कीजिए LHS का RHS से। तो आप देखिए, आप कह सकते हैं A के प्लेस पर अब कौन आ गया? तो कहोगे -61 बाय 29।
और b के प्लेस पर कौन आ गया, तो आप कहेंगे b के प्लेस पर आ गया -24/29। तो इट मींस दैट a इक्वल टू क्या हो गया आपका, बताओ तो a इक्वल टू हो गया आपका 61 -61/29 एंड b इक्वल टू क्या हो गया, b इक्वल टू हो गया आपका -24/29। तो ये a और b का वैल्यू इस तरह से हम फाइंड कर लिए। आई होप कि आप सभी अच्छे ढंग से समझे होंगे। तो इस टाइप के जितने भी प्रश्न हैं आप उसे सॉल्व करें, और किसी प्रकार की भी समस्या होती है तो आप हमें कमेंट्स करें, फिर आपको हम अगले वीडियो इसी प्रकार का प्रोवाइड करेंगे। थैंक यू।